प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रेज द लॉर्ड ब्यूटीफुल पीपल, मेरे बहन मेरे भाई, शालोम सभी को। प्रभु की बरकत आपके साथ, प्रभु की शांति हमेशा बनी रहे। इस तरह से परमेश्वर ने फिर एक बार हमको जोड़ा है ताकि कुछ वचनों से हम सीखेंगे। और प्रभु बहुत महान है, अद्भुत तरीके से आज प्रभु हमसे बात करने वाले हैं। तो आइए हम दुआ में जाएंगे और छोटी सी दुआ करते हुए हम लोग आज वचनों के द्वारा प्रभु हमसे जो बातें करने वाले हैं, जो गूढ़ रहस्य प्रभु हमको सिखाने वाले हैं, उसके लिए हम प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। आइए दुआ करेंगे हम लोग। जीसस जीसस जीसस। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, महान पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। फिर एक बार प्रभु आपने जोड़ा। प्रभु परमेश्वर, आपके अनुग्रह से हम जिंदा है प्रभु, सुंदर सा जीवन जी रहे हैं मेरे महान परमेश्वर। प्रभु राजा, क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं जो आज के समय को नहीं देख पाए, आपके अनुग्रह से हम जिंदा है मेरे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते मेरे राजा। आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। अवश्य ही यूहन्ना 3:23 के अनुसार प्रभु, मैं घटूं हम घटे और आप हमारे जीवन में बड़े प्रभु। प्रार्थना करते मेरे महान परमेश्वर, आज के इस वचन को बांटने के लिए मेरे महान परमेश्वर मेरी मदद करे, सहायता करे प्रभु राजा। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस करे प्रभु। मेरे आत्मा और मेरे शरीर तेरे ही कब्जे में रहे मेरे महान राजा। बोलने वाली मैं मनुष्य नहीं प्रभु, बल्कि आपकी आत्मा हो परमेश्वर। इस वचन में छुपी हुई गूढ़ रहस्य की बातें आप हम पर प्रकट करें मेरे परमेश्वर प्रभु जी। और विनती करते हैं आपके सामने प्रभु परमेश्वर, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे महान खुदा, सबके ऊपर आपके आशीष को मैं उंडेलते हूँ, बोलती हूँ परमेश्वर राजा, हर एक को आशीष करे प्रभु राजा। रोग, बीमारियाँ, चिंता, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, कर्जा, बांझपन, लड़ाइयाँ, झगड़े, तंगी, घर के मन मुटाव प्रभु परमेश्वर, बेरोजगारी और नशा, बीमारियाँ घरों से दूर निकल जाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती पिता राजा। हाँ प्रभु परमेश्वर राजा, आपके बच्चों के ऊपर आप खुशहाली का जीवन दे परमेश्वर राजा, उनको चंगा आप कर रहे हैं प्रभु। मैं विश्वास करती मेरे महान परमेश्वर राजा। ओ पिता राजा, वचन बांटने के लिए सहायता मदद करे पिता राजा। मैं नहीं, मेरे सोच नहीं, ना मेरा विचार प्रभु, ना मेरी भावना यहाँ पे बात करे मेरे महान राजा, आप ही मेरे द्वारा बात करने वाले हो। मैं ऐसा विश्वास करती पिता। मेरे ज़बान को लगाम लगाना प्रभु परमेश्वर राजा, और मैं आपकी मदद मांगती हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु, आगे आप लीड करना पवित्र आत्मा जी। हम आपको अगुवाई मांगते हैं पवित्र आत्मा, आपकी महान अगुवाई को मांगते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। क्यों ना इस समय के लिए जोरदार ताली बजाएंगे हमारे प्रभु को। वो मान सम्मान, वो आदर के योग्य खुदा को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करेंगे, स्वागत करेंगे यीशु के नाम से। स्वागत करते हैं प्रभु, आपका स्वागत करते हैं। जीसस जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु बहुत महान है और फिर एक बार परमेश्वर ने हमको जोड़ा है ताकि हम कुछ वचनों के द्वारा कुछ सीखें, और प्रभु हमसे आज बात करने वाले हैं। तो आइए हम लोग जाएंगे वचन में। उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय वचन 11 और 12 इस तरह से कहता है, आप भी पढ़िएगा, मैं भी पढ़ती हूँ यहाँ पे। और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वही बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। सो उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। 12 वचन। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। आमेन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ये वचन याकूब के लिए बोला गया है कि याकूब एक स्थान पर गए थे और उस स्थान पर उसने एक पत्थर को उठा लिया था और पत्थर का तकिया बना के सो गया था। पत्थर का तकिया बना के सो गया था। तो उस स्थान पर परमेश्वर का एक दर्शन उसको होता है। फिर एक बार वचन पढ़ते हैं। तब उसने स्वप्न में क्या देखा? स्वप्न में उनको दर्शन आया याकूब को, और क्या देखते हैं कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत
उस पर से चढ़ते उतरते हैं। ये जो स्वर्गदूत सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, ये क्या है कि हम जब प्रार्थनाएं जो हमारी रहती है, हम उस स्वर्गीय बाप से जो प्रार्थनाएं करते हैं, तो वहाँ पे वो चिन्ह, वहाँ पे हम देखते हैं कि जब याकूब को उस दर्शन में जो देख रहे थे याकूब कि स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं, एक सीढ़ी स्वर्ग तक पहुंची है और स्वर्गदूत ऊपर जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, यानी कि स्वर्गदूत आते हैं हमारी प्रार्थना लेने के लिए, प्रभु का मैसेज लेके आती है। और हमारी प्रार्थना जो ऊपर जा रहे हैं, वो हमारी प्रार्थना जो हमने अब तक की है, हम जो प्रार्थनाएं परमेश्वर के चरणों में जाके कर रहे हैं सारी चीज़ों के लिए, अब तक हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला होगा, लेकिन हम विश्वास करेंगे कि स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने रखा है हमारी प्रार्थना ऊपर स्वर्ग में लेके जाने के लिए, और ऊपर उत्तर लेके आने के लिए भी स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने रखा है। हमारे जो निवेदन प्रार्थना हमने की है, जो भी प्रार्थना आपने की है, घर के लिए, बच्चों के लिए, ऑफिस के लिए, या घर में झगड़े हो रहे हैं उसके लिए, परेशान हैं आप उसके लिए, जो भी निवेदन प्रार्थनाएं अपने परमेश्वर के सामने हमने की है, वो प्रार्थनाएं विश्वास कीजिए स्वर्गदूत आते हैं, स्वर्गदूत आके हमारी उस प्रार्थना को लेके जाते हैं और उत्तर को हमारे बीच में लेके आते हैं। आज अगर ऐसा किसी को लग रहा है कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो विश्वास कीजिएगा कि प्रभु परमेश्वर ने, यीशु मसीहा ने स्वर्गदूतों को भेज दिया है, और महसूस करें कि हमारी प्रार्थना ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, परमेश्वर के पास हमारी प्रार्थना जा रही है और उसका उत्तर हमको मिल रहा है यीशु मसीह के नाम से। और पत्थर जो सिरहाने पर लेके याकूब सोए थे, पत्थर बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन में है, चाहे वो पुराने नियम में हो या नए नियम में हो, पत्थर हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ताकि पत्थर यानी कि वहाँ पे बोला गया है वचन में कि यीशु मसीह को दर्शा गया है, और हाँ, कोने का सिरा बोला गया है कि प्रभु यीशु मसीह आए हैं हमारे लिए, हमें नया जीवन देने के लिए, हमें चंगाई छुटकारा देने के लिए। हालेलुया। तो पत्थर बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन में काम करता है। जैसे उसने पत्थर लेके सोया तो उसको एक दर्शन मिला, यानी कि जब जब हम आत्मा में बढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जब हम उद्धारकर्ता करके स्वीकारते हैं, तब हमें दर्शन मिलते हैं, तब हमें स्वर्ग के दर्शन मिलते हैं, सारी बातें प्रकट हमारे सामने होती है, और धीरे 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 हम आत्मा में ग्रोथ होते हैं, और वो प्रकाश, वो उजाला प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं। और एक वचन को पढ़ेंगे हम, उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 3 वचन मैं पढ़ूंगी। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। आमेन। आज मेरी जिंदगी में आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी ज़िंदगी में मैं कितना मेहनत कर रही हूँ, मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कुछ प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा, ना मुझे मेहनत का फल मिल रहा है, कुछ भी मेरे जीवन में नहीं हो रहा है। तो आज विश्वास कीजिएगा, वो उजाला, वो महान नाम, वो सर्वश्रेष्ठ नाम हमारे जीवन में आया है, वो उजाला बन के आया है। अगर हमें लग रहा मैं अंधकार में अभी भी हूँ, मैं पाप से नहीं छूट पा रही हूँ, मेरे परेशानी से मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, बाहर नहीं आ पा रही हूँ, तो प्रभु हमसे कह रहे हैं कि जो उजाला है, वो उजाला हमारे जीवन में आया है। तो परमेश्वर ने कहा उजाला हो, और उजाला हो गया। आज आपके घरों में उस परेशानी निकल जाए और उजाला को आप देखने पाए, आपके सारे जीवन में हर एक रास्ते पे जो जो अंधकार है सारी चीजों में वो हट जाए यीशु मसीह के नाम से, और वो उजाला प्रकट हो जाए, और होने जा रहा है ऐसा हम विश्वास करते हैं सामर्थ के साथ में, उस प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हुए। और वो उजाला, वो एक ही नाम है जो यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। और सारी परिस्थिति को बदलने के लिए प्रभु तैयार है। हमारे अंदर जो अंधकार की शक्ति काम कर रही है, उस अंधकार को मिटाने के लिए परमेश्वर ने उजालों को हमारे जीवन में भेजा है, और हम प्रकाशित है। परमेश्वर ने हमें प्रकाशमय जीवन दिया है। परमेश्वर बहुत अद्भुत है, और अद्भुत काम करने के लिए प्रभु हमारे जीवन में तैयार है। असंभव को संभव करने के लिए प्रभु हमारे जीवन में तैयार है। तो हमें और ज़्यादा उसके वचनों को खाते हुए और हम लोग स्ट्रांग बनेगी, हम विश्वास करेंगे उस महान नाम पे कि वो महान नाम
हमारे जीवन में उजाला बन के आया है। हालेलुया। और एक वचन को पढ़ूंगी मैं हमारे बीच में मत्ती की किताब 28 अध्याय वचन 4 और 5 इस तरह से कहता है, उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, और वो यहाँ नहीं है, अपने वचन के अनुसार जी उठा है, जी उठा है। यानी कि हमारे जीवन में अगर हमको लग रहा है कि मेरी परिस्थिति मरी हुई है, मैं कितना कोशिश कर रही हूँ, मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी परिस्थिति आगे क्यों नहीं जा रही है, मैं इसी परिस्थिति में ही हूँ, मैं इस जाल में ही हूँ। जैसे मकड़ी अपने जाल में वो जाल बनाती है और उसमें वो रहती है, वैसे हम लोगों को लगता है कि मैं अभी इस जाल से बाहर आऊँगा कि नहीं, मैं इस परेशानी से बाहर आऊँगी कि नहीं, मैं इसी में रहूँगी, क्या मैं इसी में दबा रहूँगा, ऐसा हम लोगों को लगता है। लेकिन तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए, वो एक पत्थर उनके कब्र पे रखा गया था। आज ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन के अंदर ऐसे ऐसे परिस्थिति में एक पत्थर आया होगा कि उसके आगे हम लोग जा ही नहीं सकते हैं। तो वो जैसे ही कब्र का पत्थर हट गया तो उजाला बाहर आया है। आज हमारे जीवन में वो उजाला बाहर आने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। वो कब्र से जिंदा होके वो उजाला हम तक पहुंचा है, और तेजमय, प्रकाशमय, अग्नि से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन हमारा परमेश्वर हमें आज देने जा रहे हैं। मुझे मालूम है दुख है, संकट है, परेशानी है, झगड़े है, घरों में मन मुटाव है, एक दूसरे को बात नहीं हो पाती है। और आजकल की ऐसी परिस्थिति में तो प्रेम इतना ठंडा हो गया है कि हम तरस रहे हैं घर वालों के प्रेम के लिए, झगड़े हो रहे हैं, बहुत सारी बातें होती है दुनिया में। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक शांति की हमें ज़रूरत है। बहुत सारे हमारे पास पैसे होंगे, लेकिन शांति अगर घर में नहीं है तो फ़ायदा भी नहीं है हमारे जीवन में। इसके लिए उस उजाले को, क्योंकि प्रभु तो कहते हैं वचन के द्वारा उजाला हो, और यशायाह का 60:1 में लिखा है कि उठ प्रकाशमान हो जा, मेरा प्रकाश तेरे ऊपर आया है। तो आज हम क्यों डरते हैं, क्यों परेशान होते हैं कि प्रभु हमसे बोल रहे हैं कि मेरा प्रकाश तेरे ऊपर आया है, मेरे प्रकाश तेरे ऊपर आया है। मैं वचन को पढ़ूंगी, वचन बहुत अद्भुत है। यशायाह की किताब 60 अध्याय 1 वचन इस तरह से कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देखो, यहोवा का प्रकाश हमारे ऊपर है। महसूस करें उस बात को, महसूस करें उस प्रभु यीशु मसीह को। अगर आप अकेले बैठ के ये वचन को सुन रहे हैं तो महसूस करें कि उसकी पवित्र आत्मा हमको छू रही है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह का हाथ हमारे ऊपर आया है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते कि ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है। लेकिन अगर आप सुन रहे हैं, कोई भाई, कोई बहन, तो आपके आंखों से आंसू भी बह रहा होगा। और प्रभु इतना हमसे प्रेम करते हैं, और वो उजाला, वो प्रकाश हमारे जीवन में आने के लिए तैयार है। हमारी सारी परिस्थिति को हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार है। और जब प्रकाश हमारे जीवन में आता है तो बहुत अद्भुत बातें होती है। जैसे कि अंधकार में कुछ नहीं दिखता हम लोगों को। जब अंधकार रहता है या लाइट अगर हमारे घर की चली जाती है तो सारा कुछ अंधेरा घर में दिखता है। वैसी ही परिस्थिति जब आती है हमारे सामने तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कितना अंधकार है। अगर ऐसा किसी को लग रहा है कि मेरे जीवन में बहुत अंधकार है, तो वो उजाला, वो लाइट, वो जीवन की ज्योति हमारे घरों में आई है। हमारे घरों में आके हम लोगों को उजाला देने के लिए, वो शांति देने के लिए हम लोगों के आज घर में आने के लिए तैयार है। और प्रभु कह रहे कि उठ, तू उठ, प्रकाशमान हो जा। यहोवा का तेज हमारे ऊपर आया है। प्रभु यीशु मसीह का तेज, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश हमारे ऊपर आया है, और वो सारे चिंता, सारे बंधनों से हमें छुटकारा देने के लिए तैयार है। बीमारी से, श्रापों से, कर्जों से, झगड़ों से, व्यसन हो, दारू का व्यसन हो, पाप से छुड़ाने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह तैयार है, और वो आए हैं उजाला बन के हमारे जीवन में। हालेलुया। आज हमको भी बहुत सारे लोग पत्थर बोलते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि क्या पत्थर है, क्या तुझे दिमाग नहीं है, क्या तुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्या ऐसा बोलते होंगे। लेकिन
अगर हमको ऐसा कुछ बोल रहे, कोई बोल रहा है, तो हम वहाँ पे हम लोगों को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि प्रभु आए हैं। प्रभु की नज़र में हम लोग बहुत अनमोल है। हम लोगों को आज नाम रखा जाता होगा, हम लोगों को तुच्छ जाना जाता होगा, लेकिन प्रभु हम लोगों को बहुत प्रेम करते हैं, और ऐसे जिनको ठुकराया गया है उनके बहुत आदर करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नज़र में हम बहुत ही अनमोल है, बहुमूल्य है। तो कोई भी डरो मत, अगर हमको कोई भी कुछ भी बोल रहा तो उसको हम लोगों को छोड़ देना है। हम लोग वहाँ पे खुश होंगे कि नहीं, कोई कुछ भी बोले, मेरे प्रभु मेरे साथ में है, मेरा यीशु मसीहा जो प्रकाश है, जो उजाला है, वो मेरे साथ में है। हालेलुया। और हम परमेश्वर की नज़र में, प्रभु यीशु मसीह की नज़र में बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है। क्यों पता है? क्योंकि उसने अपने पवित्र लहू को हमारे ऊपर उंडेला और हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर दिया। जो हम पापों में थे उसमें से परमेश्वर ने बाहर निकाला, उस परिस्थिति से बाहर निकाला। इसीलिए तो उजाला बन के हमारे घर में आया है, मेरे ऊपर आया है, आपके ऊपर वो उजाला बन के आया है, और अंधकार से हटा के प्रभु ने वो तेजमय, वो प्रकाशमय जीवन दिया है। अगर ऐसा किसी को लग रहा है कि मैं अभी भी अंधकार की शक्ति में मैं जी रही हूँ या जी रहा हूँ, तो आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे कह रहे मेरे भाई, प्रभु आपसे कह रहे मेरी बहन कि मैं तेरा उजाला बन के आया हूँ, मेरा प्रकाश तेरे ऊपर आया है। तेरे सारी परिस्थिति से, जो अंधकार तेरी परिस्थिति में, उससे बाहर निकालने के लिए मैं आज तेरे घर में आया हूँ, मैं आज तेरे जीवन में आया हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और एक वचन को पढ़ेंगे हम लोग, मरकुस 7 अध्याय 34 वचन इस तरह से कहता है, और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे वचन है, जो उजाला, वो उजाला हमसे आज बात कर रहे हैं। और स्वर्ग की ओर देख कर आह भरी, और उससे कहा, इफ्तह, अर्थात खुल जा। हालेलुया, अर्थात खुल जा। इफ्तह का मतलब है खुल जा। ये आरामी भाषा में इसको इफ्तह को कहा जाता है कि खुल जा, खुल जा, यानी कि प्रभु उस बंधनों से, उस छुटकारे से, उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए, वो जो सामने हमारे जो जीवन के जो संकट आया हमारे जीवन में, उसको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऐसे 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 उसके सामर्थ्य के साथ में पवित्र आत्मा की आग के द्वारा उसको खोल रहे हैं, खुल रहे हैं। और उस वचन में हम लोग देखते कि इफ्ताह मतलब कि खुल जा। हमारे जीवन के हर एक जो द्वार जो बंद हो चुके हैं, कि उससे हम आगे नहीं जा पा रहे हैं, कि आगे जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, जो आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, उसको हम ले नहीं पा रहे हैं। तो आज वो वहाँ पे परमेश्वर का एक शब्द वहाँ पे घोषणा करना है कि इफ्ताह, या कि वो सारी जो चीज़ें हैं वो खुल जाए मेरे जीवन से, वो खुल जाए, वो छुटकारा मुझे मिले, वो बंधन से मैं आज़ाद हो जाऊँ। इस शब्द को घोषणा करे आज हमारे जीवन में। परमेश्वर हमारी उस परिस्थिति को खोलने के लिए तैयार है। वो उजाला, वो महान परमेश्वर, वो प्रकाश, वो खोल के वो प्रकाश हमारे घर में आने के लिए तैयार है। इसीलिए तो प्रकाशित वाक्य में वचन कहता है कि मैं द्वार पे खड़ा हूँ, मैं द्वार पे खड़ा हूँ और द्वार खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरा शब्द सुन के उसे खोलेगा तो मैं भीतर आके उसके साथ खाना खाऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह आज हमारे घरों में आके उजाला बन के आने के लिए तैयार है, उस परिस्थिति को खोलने के लिए तैयार है। आज ये शब्द हमारे जीवन में घोषित करो, इफ्ताह, खुल जाए यीशु के नाम से। मेरे ऑफिस के काम जो नहीं हो पा रहे वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे घरों में जो झगड़े हैं वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। पूरी तरह से आनंद ही आनंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ऐसा हम लोगों को घोषणा करना है। थैंक यू जीसस। और सिर्फ उसके वहाँ पे वचन देखते हम लोग कि वो प्रभु यीशु मसीह ने कान में बोला था कि इफ्ताह, सिर्फ उसी के लिए नहीं बोला था, उस मनुष्य के लिए नहीं बोला था, तो ये सिर्फ उसके जीवन के लिए भी बोला था, और हमारे भी जीवन के लिए प्रभु बोल रहा है। हमारे जीवन में कोई भी अड़चन अगर हम लोगों को बांध के रखी है तो परमेश्वर वहाँ पे बोल रहे कि खुल जा यीशु के नाम से। हम लोगों को बोलना है कि यीशु के नाम से खुल जा, ये हम लोगों को घोषणा करनी है। और प्रभु
उस परिस्थिति को हटा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से हम लोग विश्वास करते हैं। और प्रभु ने वहां पे क्या किया है कि स्वर्ग की ओर देखते हुए कहा है, क्या कहा है कि और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे इफ्तहा खुल जा, अर्थात कि खुल जा, ऐसा बोला है। क्यों स्वर्ग की ओर प्रभु यीशु मसीह ने देखा? और एक वचन को पढ़ते हैं, मत्ती का 14 अध्याय 19 वचन। तब उसने लोगों को घास पर बैठा के कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दिया। 5,000 से ज्यादा लोगों को परमेश्वर ने खाना खिलाया। वहां पे भी प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर देखा और जब ये इफ्ताह शब्द परमेश्वर ने बोला तब भी प्रभु यीशु ने स्वर्ग की ओर देखा। आज भी हम लोगों को भी जैसे प्रभु ने किया वैसे हम लोगों को करना है। हमारे पवित्र हाथों को उठाते हुए उस स्वर्ग के बाप को हम लोगों को वहां पे देखते हुए हम लोगों को विनती करनी है। हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो स्वर्ग की ओर देखते हुए हम लोगों को वहां पे प्रार्थना करनी है। और वहां पे रोटी के लिए धन्यवाद किया, परमेश्वर ने धन्यवाद करके रोटियां तोड़ी और इतनी टोकरी बची, 12 टोकरी बची। 5,000 से ज्यादा खिलाने के बाद भी लोगों को 12 टोकरियां वहां पे बची। ऐसी बरकत फिर हमारे घर में आती है जब हम ऑलरेडी धन्यवाद कहते हैं प्रभु यीशु मसीह को। जैसे कि मरकुस 11:24 वचन कहता है कि हम लोगों को विश्वास करना है, प्रतीति कर ले तू कि तेरी प्रार्थना का उत्तर मिल गया है। हमें भी विश्वास करना है कि मेरी प्रार्थना का उत्तर मेरे प्रभु ने दिया है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे ऑलरेडी धन्यवाद किया। 2 मछली और 5 रोटी, सिर्फ 2 मछली 5 रोटी वहां पे थी। तो प्रभु ने स्वर्ग की ओर देखा और उसके ऊपर आशीष मांगी और धन्यवाद किया। 5,000 से ज्यादा लोग खाने के बाद भी 12 टोकरी वहां पे बची। क्या हम आज धन्यवाद करते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर आपने दिया है? वो उजाला हमसे बात कर रहा है, वो प्रकाश हमारे जीवन में आके बोल रहा है कि धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, क्योंकि आपकी प्रार्थना का उत्तर मिल चुका है। मेरे भाई मेरी बहन, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिल चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया है। वो इफ्तिहा शब्द आपके जीवन में आ गया है। और जैसे याकूब का हमने देखा शुरुआत में कि पत्थर लेके जब याकूब सोए थे तो स्वर्गदूत आ रहे थे, हमारी प्रार्थना लेने के लिए आए हैं। और स्वर्गदूत ऊपर चढ़ना यानी कि हमारी प्रार्थना का, मेरी प्रार्थना का, आपकी प्रार्थना का उत्तर लेके प्रभु यीशु पवित्र आत्मा उस स्वर्गदूतों को भेजा है। विश्वास करें कि आज हमारी प्रार्थना जो हम कर रहे हैं कि स्वर्गदूत आए हैं हमारे पास में, हमारी प्रार्थना लेके वो स्वर्ग की सीढ़ी के ऊपर जा रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं बोला गया है कि स्वर्गदूत ऊपर जा रहे थे, एक ही बार नहीं बोला है, वहाँ पे बोला है कि स्वर्गदूत नीचे भी आ रहे हैं और ऊपर भी चढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? नीचे आना हमारी प्रार्थना लेना और ऊपर जाना हमारी प्रार्थना लेके जाना। हालेलुया। कितने महान परमेश्वर ने बहुत बहुत अद्भुत अद्भुत वचनों के द्वारा प्रभु हमसे बातें करते हैं। और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद करके रोटी तोड़ी। स्वर्ग की ओर हम लोगों को देखना है। हम किसकी ओर देखते हैं? आज हमारे जीवन में परेशानी आएगी तो मैं इसको फ़ोन करूँ क्या, मैं उसको फ़ोन करूँ क्या मैं इसको बात करके मेरा समाधान होगा, क्या मैं बाजू वाले से बात करके मुझे शांति मिलेगी, क्या मेरी माँ को बोल के मुझे शांति मिलेगी, क्या मैं भाई से बात करूँ क्या, बहन से बात करूँ क्या, ऐसा हम लोग सोचते हैं। लेकिन वहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? उस स्वर्गीय बाप के सामने जाके प्रार्थना करनी है। मनुष्य हमारी मदद नहीं कर सकता है। जब तक कि मैं प्रभु के पास नहीं जाऊंगी, मैं प्रभु को स्वर्ग की ओर देखते हुए अगर मैं बात नहीं करूंगी, मेरी प्रार्थना मैं प्रभु के चरणों में नहीं रखूंगी, तब तक उत्तर नहीं आएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं उस टाइम पे? हम लोग प्रभु को कॉल लगाने का, स्वर्ग की ओर हाथ उठा के वहाँ पे हम लोग प्रार्थना नहीं करते। हम दूसरे के ऊपर भरोसा करते कि ये सामने वाला जो मनुष्य है वो मेरी मदद करेगा। लेकिन कोई ऐसी मदद हम लोगों को नहीं करता है। मदद करने के लिए एक ही है, वो उजाला, वो प्रकाश, वो प्रभु यीशु मसीह, वही है जो हमारी मदद करते हैं। और लोग मदद करेंगे भी तो बाद में हमको बोल के दिखाएंगे कि मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन प्रभु कभी बोल के नहीं दिखाते। प्रभु हमेशा हमारी मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए तैयार है। प्रभु हमेशा हमें ब्लेस करने के लिए तैयार है।
प्रभु ये नहीं बोलेंगे कि मैंने तेरी मदद की है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। और अगापे जो प्रीति, अगापे जो प्रेम करने वाला वो यीशु मसीहा है। लोग हमें मदद भी करेंगे तो वहाँ पे स्वार्थी भावना आती है, लेकिन निस्वार्थ जो प्रेम, जो सेवा निस्वार्थ हमारे प्रभु यीशु मसीह की है। हालेलुया। जो उजाला, वो प्रकाश मेरे जीवन में आया है, वो आपके भी जीवन में आके आपको ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। तो हम लोगों को ईमानदारी के साथ उसके चरणों में जाना है। हम लोगों को डाउट नहीं करना है कि मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं सोचना है हम लोगों को। प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार है। आज जब प्रार्थना में बैठोगे तो ऐसा सोचो, ऐसा महसूस करो कि स्वर्गदूत आए हैं, मेरी प्रार्थना जो है प्रभु ले, पवित्र आत्मा स्वर्गदूतों को प्रभु ने भेजा है और स्वर्गदूत मेरी प्रार्थना लेके जा रहे हैं वो स्वर्गीय बाप के पास, और मेरी प्रार्थना प्रभु दे रहे हैं, उसका उत्तर हम लोगों को मिल रहा है। ऐसा हम लोगों को सोचना है। स्वर्ग की ओर हाथ उठाते हुए हम लोगों को प्रार्थना करनी है। इफ्ताह मतलब सिर्फ कानों का खुलना ही नहीं लिखा है, वहाँ पे हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति आज खुलने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। सारे छुटकारे आज प्रभु देने जा रहे हैं। शांति अद्भुत प्रभु हमारे जीवन में देने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। प्रभु बहुत महान है, बहुत अद्भुत अद्भुत तरीके से बात करते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे कठिनाई आती है, परेशानी आती है, बहुत सारी ऐसी परिस्थिति कि उस समय में कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। उस टाइम पे एक ही काम करना है, उसके चरणों में जाके शांति से बैठो। प्रभु के चरणों में जाके शांति से बैठो, उस उजाले में जाओ, उसकी उपस्थिति में जाओ। वहाँ पे अद्भुत शांति हमको मिलेगी और प्रभु वहाँ पे हम लोगों की प्रार्थना का उत्तर देके हम लोगों को ब्लेस करने के लिए तैयार है, आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है। आमीन। धन्यवाद प्रभु को। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा प्रभु ने हमसे बहुत सारी बातों को किया है। हम लोगों को अगर तुच्छ भी जानता है तो कोई बात नहीं, मनुष्य तुच्छ जाने का कोई बात नहीं। प्रभु की नज़र में हम लोग अनमोल हैं। प्रभु की नज़र में हम लोग एक सोना चांदी के समान, उससे भी बेहतर, उससे भी बढ़कर प्रभु के लिए हम लोग हैं अनमोल। हम परमेश्वर की नज़र में, क्योंकि प्रभु दूसरे की तरह हम लोगों को नहीं देखते हैं। परमेश्वर की नज़र एक अलग है, प्रभु की नज़र एक अलग है। दूसरा मुझे किस नज़र से देखता है वो मुझे नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन मेरे प्रभु मुझे कौन सी नज़र से देखते हैं। प्रभु की नज़र में मैं कितना अनमोल हूँ, कितनी मैं कीमती हूँ मेरे प्रभु की नज़र में, वो मुझे देखना है। बस हो गया, मुझे प्रभु का प्रेम मिला, वो मुझे प्रीति करता है। अगापे प्रेम मुझे प्रभु का मिला। ये हमें विश्वास करना है और स्थिर रहना है प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में, उसके चरणों में जाते हुए, घुटनों में जाते हुए। सारी प्रार्थना का उत्तर मिल गया है ऐसा विश्वास करना है और धन्यवाद देना है। क्या हम आज धन्यवाद करने के लिए तैयार हैं? आपने जो प्रार्थना की होगी तो विश्वास कीजिए आपकी प्रार्थना का उत्तर मिल चुका है। आमीन। प्रभु सबको ब्लेस करे, आपको बरकत दे और प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत शांति आपके साथ हमेशा बनी रहे। आमीन।